सपनों की नगरी, भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल, माया नगरी जिसे कहा जाता है। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई की। ये शहर हर दिन लाखों लोगों को अपने सपनों के साथ बुलाता है। समुद्र किनारे बसा ये शहर तेज रफ्तार जिंदगी, ऊंची इमारतों और स्ट्रगल के साथ सक्सेस तक की कहानियों के लिए काफी फेमस है। यहाँ झुग्गी से लेकर दुनिया के सबसे महंगे घर, सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाएंगे। कहानी और भी इंटरेस्टिंग आपको दिखेगी। मुंबई कभी 7 अलग अलग द्वीपों का समूह हुआ करती थी। भारत की सबसे महंगी प्रॉपर्टी अब भी मुंबई में है। यहाँ लोग बारिश में भी लोकल ट्रेन से ही ऑफिस जाते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन को यहाँ की लाइफ लाइन कहा जाता है और यहाँ की लोकल ट्रेन में बैठना भी किसी बड़े खतरनाक टास्क से कम नहीं। डब्बे वालों की सिस्टम को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा पढ़ाया जाता है। यहाँ जल्दी चलो कहना भी धीरे धीरे चलता है। और तो मुंबई भारत का सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। देश का लगभग 6 से 7% जीडीपी अकेले मुंबई से आता है। आरबीआई, बीएसई, एनएसई, सेबी जैसे बड़े बड़े संस्थान यहीं पर स्थित हैं। शेयर मार्केट, बैंकिंग, बीमा, कॉर्पोरेट सेक्टर की रीढ़ मुंबई को ही कहा जाता है। करोड़ों का लेन देन यहाँ सेकेंडों में होता है। इसके साथ बिजनेस इंडस्ट्री की बात की जाए तो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब बॉलीवुड यहीं पे है। शेयर मार्केट और फाइनेंस का हब भी यहाँ आपको मिलेगा। रियल एस्टेट के बड़े बिजनेस यहाँ पे होते हैं। टेक्सटाइल और फैशन का हब भी इसे कहा जाता है। आईटी और स्टार्टअप की बड़ी कंपनियां आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के लिए भी इसे जाना जाता है। इतिहास के दबे कुचले पन्नों को अब भी पलटा जाए तो बहुत बड़ा इतिहास है मुंबई का। मुंबई पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। 1554 में पुर्तगालियों के अधीन था। 1534 में पुर्तगालियों के अधीन था। बाद में अंग्रेजों के पास में मुंबई आ गई। 1661 में इंग्लैंड के राजा को इसे दहेज में मुंबई मिली थी। 1995 में इसका नाम बदलकर मुंबई रखा गया था। देवी मुंबा के नाम से भी इसका नाम मुंबई पड़ा हुआ है। कहानी और आगे मोड़ पे पहुंच रही है। अरब सागर के किनारे स्थित मुंबई समुद्र तटीय शहर कहा जाता है। मानसून से भारी बारिश होती है। इसके साथ ही यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड जलवायु देखने को मिलेगी। प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे जो व्यापार के लिए यानी कि बिजनेस के लिए काफी बड़ा योगदान निभाते हैं। जनसंख्या की बात की जाए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। साक्षरता 90% यानी लिटरेसी रेट 90% लोग पढ़े लिखे हैं। इसके साथ ही 1000 पुरुषों में 832 महिलाएं ही मिलेंगी, जो एक इतने बड़े और विकसित शहर की बहुत बुरे रूप को दिखाता है कि 1000 पुरुषों पे 832 ही महिलाएं हैं। भारत के सबसे धनी आबादी वाले जिलों में से एक है। लाइफस्टाइल की बात की जाए तो तेज रफ्तार वाली जिंदगी यहाँ पर है। लोकल ट्रेन, ऑटो, टैक्सी यहाँ के मुख्य साधन हैं। छोटे घर लेकिन बड़े सपने वाले घर यहाँ आपको मिल जाएंगे। 24/7 जागने वाला शहर है। हर भाषा, हर संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं। खाने पीने की बात की जाए तो मुंबई की जान कहे जाने वाली डिश है वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव, बटाटा वड़ा। स्ट्रीट फूड पूरी दुनिया में ये स्ट्रीट फूड मशहूर है और आपको किसी भी दुनिया की गली में मिल भी जाते हैं। साथ ही 5 स्टार होटल और लग्जरी खाना भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ के प्रमुख त्योहार की बात की जाए तो गणेश चतुर्थी बड़े भव्य तरीके से मनाई जाती है। ये त्योहार यहाँ की जान कही जाती है। इसके साथ दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नवरात्रि भी मनाई जाती है। इसके साथ ही यदि आप यहाँ घूमने आते हैं तो कई ऐसी जगह है जिसे आपको विजिट करना जरूरी हो जाता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आप मुंबई की गलियों में या फिर यहाँ की जगहों पर घर बैठे वर्चुअली सब कुछ देख पाएंगे। नंबर 1 पे आता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है।
ये अरब सागर के किनारे बना हुआ है और ब्रिटिश शासन के समय 1924 में तैयार हुआ था। इसका निर्माण इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम रानी मैरी के भारत आगमन की याद में किया गया। आज ये जगह पर्यटकों के लिए मुंबई की पहचान बन चुकी है। यहाँ से एलिफेंटा गुफा के लिए बोट मिलती है। पास में ताज महल पैलेस होटल है जो भारत के सबसे लग्जरी होटलों में गिना जाता है। यहाँ की चाय भी अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप एक रियल लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, यानी कि आपके पास ठीक ठाक पैसा है, क्योंकि यहाँ का रहना खाना पीना एक आम इंसान के जीवन के लिए थोड़ा बजट से ऊपर है। शाम के समय यहाँ की रौनक और समुद्र का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। मरीन ड्राइव की बात की जाए तो ये दूसरी जगह है। मरीन ड्राइव मुंबई का सबसे रोमांटिक और सुकून देने वाला इलाका माना जाता है। ये एक लंबी सड़क जो समुद्र के किनारे बनी हुई है। रात में जब सड़क की लाइटें जलती हैं तो हर जगह हार की तरह चमकती है। इसी वजह से इसे क्वीन निकलस भी कहा जाता है। लोग यहाँ बैठकर समुद्र की लहरों को एंजॉय करते हैं, टहलते हैं, सुकून महसूस करते हैं। कपल यहाँ आपको अपने जिंदगी के बड़े बड़े वादे करते मिल जाएंगे, लेकिन भविष्य में वो किसके पति पत्नी बनते हैं ये उनकी किस्मत पर डिपेंड करता है। बाकी कस्में यहाँ पर बहुत खाई जाती हैं। परिवार और दोस्त सभी के लिए ये पसंदीदा जगह है। कोई कोई तो अपने बच्चों के नाम भी यहीं पर डिसाइड करता है। सूर्यास्त के समय ये दृश्य काफी शानदार हो जाता है। अगली जो जगह है यहाँ से शुरू होता है सपनों की दुनिया का पहला कदम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई मुख्य रेलवे स्टेशन यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की, जो ऐतिहासिक धरोहर भी है। यह स्टेशन ब्रिटिश काल की शानदार वास्तुकला का उदाहरण है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी पा चुका है। इसकी इमारत गोथिक और भारतीय शैली का मिश्रण है। दिन रात हजारों ट्रेनें, लाखों यात्री यहाँ पर आते जाते हैं। ये सिर्फ स्टेशन नहीं बल्कि मुंबई की जीवन रेखा है। फोटोग्राफी और इतिहास प्रेमियों के लिए जन्नत है। अगला जो स्थान इसे जुहू बीच के नाम से जाना जाता है। जुहू बीच मुंबई का सबसे प्रसिद्ध बीच है। यहाँ शाम के समय काफी भीड़ लगती है। लोग परिवार दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। स्ट्रीट फूड जैसे वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपूरी काफी प्रसिद्ध है। कई बॉलीवुड सितारों के घर इसी इलाके में आते हैं। सूर्यास्त के समय समुद्र और आसमान का रंग बेहद खूबसूरत लगता है। बच्चों के लिए खेलने के लिए, इसके साथ रील बनाने के लिए परफेक्ट स्पॉट इसे कहा जाता है। अगला जो स्थान इसे सिद्धिविनायक मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक आस्था का केंद्र है। सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और मुंबई का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है। बड़े बड़े फिल्म स्टार, नेता, बिजनेसमैन यहाँ के दर्शन के लिए आते हैं। मंगलवार और गणेश चतुर्थी पर भारी भरकम भीड़ रहती है। मंदिर का वातावरण काफी शांत, सकारात्मक और आस्था से भरा होता है। अगला जो स्थान है इसे हाजी अली दरगाह के नाम से जाना जाता है। हाजी अली दरगाह समुद्र के बीच बनी हुई एक बहुत खास धार्मिक स्थानों में से एक है। समुद्र के बीच रास्ता बना हुआ है। ज्वार भाटा पर निर्भर करता है कि आप वहां दर्शन कर पाएंगे या नहीं। हर धर्म के लोग वहां जाते हैं। शाम के समय नज़ारा काफ़ी सुकून वाला होता है। आस्था का केंद्र इसे कहा जाए तो कम नहीं होगा। अगला जो स्थान इसे एलिफेंटा गुफा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कला और इतिहास के धरोहर यहाँ पर आप देख पाएंगे। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास एक द्वीप पर स्थित और यहाँ पहुँचने के लिए नाव लेना पड़ता है। ये गुफाएं प्राचीन समय की कला का शानदार उदाहरण है। यहाँ भगवान शिव की विशाल और सुंदर मूर्ति बनी हुई है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। इतना भी छोटा मुंबई नहीं है कि आपको एक ही वीडियो में कैद करके सब कुछ दिखा दिया जाए। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप देश के या फिर मुंबई के ही किस जगह से, किस सिटी से या फिर किस इलाके से वीडियो को देख रहे हैं।